Assalamu alaikum student. Today we are going to start unit number 6 ट्रायथलेट और लेक्चर नंबर है हमारा 6 और पेज नंबर है हमारा 28। स्टूडेंट सबसे पहले यूनिट 6 लेसन 1, इसमें वोकेबलरी जो है वो कॉमन वर्ब्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, स्पॉट के बारे में जो है बात की गई है। उसके अलावा ग्रामर में प्रेजेंट टेंसेस की जो है रिवीजन हुई है जो कि हमारी पहले भी हो चुकी है प्रीवियस लेसन्स में यूनिट्स के अंदर। यूनिट 6 लेसन 1 लिसन एंड स्पीक इन पेयर्स, टेक टर्न टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज़ अ लॉट ऑफ टू शो योर यूज़ अ टिक टू शो योर पार्टनर आंसर। यदि हमने अपना नेम राइट करना है, ठीक है। फिर इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, अ लॉट, क्वाइट, अ लॉट, वेरी लिटिल, वेरी फ्यू, नन। यानी आपने बताना है कौन सी चीज़ आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, या बहुत थोड़ी सी। तो यानी जो चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं उसके लिए आपने लॉट ऑफ, क्वाइट, अ लॉट बिल्कुल थोड़ी सी अगर खाएंगे, या वेरी लिटिल तो उस पर हमने करना है नन, मतलब नहीं खाते तो फिर नन पर जो है आपने टिक करना है। और ये आपने पेयर्स यानी अपने साथ लाइक जैसा कि कोई पार्टनर यानी अपने फ्रेंड के साथ भी ये क्विज़ जो है खेलना है, और उससे भी यानी फिर बाद में आपने और उसके आंसर को जो है कंपेयर करना है। सबसे फर्स्ट है, हाउ मच फ्रूट डू यू ईट इन अ मंथ, यानी आप मंथ में कितना फ्रूट खाते हैं। अ लॉट ऑफ, क्वाइट अ लॉट, या वेरी लिटिल, या नन। जितना खाते होंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने टिक करना है। ये स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने ख़ुद से करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप कितना यानी मंथ में खाते हैं, तो ये आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठकर जो है ये काम कीजिएगा, बाद में उससे भी क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड, लिसन एंड चेक योर आंसर। वेने डाइट, यहाँ पर हमें वेने की डाइट के बारे में दिया हुआ है। ये नहीं बताया गया है कि अगर वो बहुत ज़्यादा खाता है, लॉट ऑफ को टिक करना है, मच जो है अगर, और मैनी का बताया हुआ है। मैनी जो है जो काउंटेबल चीज़ें उनके साथ यूज़ होता है, मच जो होता है अनकाउंटेबल। और अगर थोड़ा सा खाता है तो अ लिटल, यानी अगर बहुत ज़्यादा खाता है तो अ लॉट ऑफ का वर्ड जो है यूज़ करना है, यानी बहुत कम खाएगा तो वेरी लिटिल या वेरी फ्यू, ऐसे वर्ड जो है यूज़ करने हैं। सबसे पहले है, वेनी ट्रेन्स 5 days a week for the triathlon, so he need to eat carefully, he drinks a लॉट ऑफ या मच वाटर, तो बहुत ज़्यादा पानी पीता है तो अ लॉट ऑफ जो है वो यूज़ होगा। बट वेरी लिटिल टी, तो यहाँ पर वेरी फ्यू और वेरी लिटिल दो ऑप्शन दिए हैं, तो हमने वेरी लिटिल पर करना है। ही ईट्स अ लॉट ऑफ या मैनी वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ तो बहुत ज़्यादा वो वेजिटेबल जो है वो खाता है। बट वेरी लिटिल और वेरी फ्यू दो ऑप्शन ये हैं, तो वेरी लिटिल यानी बहुत कम चॉकलेट खाता है। ही डज़ नॉट वॉच मैनी या वो बहुत ज़्यादा जो है वो टीवी नहीं देखता। यूजुअली ओनली आफ्टर ट्रेनिंग, वेने इज़ ट्रेनिंग वेरी हार्ड दिस डेज, सो ही डज़ नॉट हैव मच फ्री टाइम। अब यहाँ टाइम जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो इसके लिए हम मच यूज़ करेंगे। टुडे ही इज़ कुकिंग फ्राइड राइस, दिस गिव हिम अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर हिज ट्रेनिंग, तो यहाँ पर मच और अ लॉट ऑफ दो ऑप्शन दिए हैं, तो अ लॉट ऑफ पर हमने सर्कल टिक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी दिस प्रीफिक्स फॉर नंबर्स, फाइंड द वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑन पेजेस 121 128 एंड राइट देम ऑन द राइट लाइन इन योर नोटबुक। इनके जो मीनिंग है जो आपको बता दिए गए हैं कि पेज 121 और 128 पर जो है आपको मिल जाएंगे। अब उन्होंने हमें प्रीफिक्स दिए हुए हैं, यानी शुरू के वर्ड दिए हुए हैं, इनसे मिलते जुलते वर्ड्स जो हैं हमने नीचे से फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर राइट करने हैं। या जैसे कि यूनी दिया हुआ है तो यू एन आई से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यूनिकॉर्न, और इसके अलावा यूनिसाइकिल। यानी तमाम वर्ड्स जो हैं आपने यहाँ से सर्च करने हैं, फाइंड आउट करने हैं नीचे जो दिए गए वर्ड्स हैं, और उसके बाद जो है इनके प्रीफिक्स के साथ साथ जो है लिख देने हैं। जैसा कि फ़र्स्ट एग्जांपल यूनिकॉर्न और यूनिसाइकिल 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये आगे भी जो है बी आई से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, लाइक बाईसाइकिल यहाँ एग्जांपल दी हुई है, तो और जो से वर्ड जो हैं दिए गए हैं बी आई से स्टार्ट होते हैं वो आपने यहाँ राइट करने हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर हमारा 29,
पेज नंबर 29 यूनिट 6 लेसन 2 वर्ड्स। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड फॉर द सर्वे क्वेश्चन। यानी सर्वे क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेक, डू, वॉश, यानी ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जो है हमने इस सर्वे को जो है कंप्लीट करना है, जो कि आपकी फैमिली का है। यहाँ पर आपने नेम राइट करना है। सबसे पहले एग्जांपल, हु मेक द मोस्ट फ़ोन कॉल्स। तो यानी यहाँ एग्जांपल दी गई है, यानी घर का कौन सा मेंबर जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करता है, तो लाइक माई फादर। नेक्स्ट है हु डज़ द मोस्ट एक्सरसाइज। तो माई यंगर सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक नेक्स्ट है हु डज़ मोस्ट ऑफ द कुकिंग, यानी कौन कुकिंग करता है, तो मोस्टली जो है मदर करती हैं। हु मेक्स द मोस्ट नॉइज़, यानी माई यंगर ब्रदर। यानी अब आपके घर में कौन ज़्यादा शोर करता है, आपने उसी का नेम राइट करना है, लाइक आपकी यंगर सिस्टर हो जाए। तो हु डज़ मोस्ट ऑफ द शॉपिंग, तो माई एल्डर सिस्टर। नेक्स्ट है हु वॉशेस द डिशेस मोस्ट ऑफ द टाइम, आवर मेड। यानी अगर मेड करती है, मदर जो भी करता है, तो उसका नेम आपने राइट करना है। हु डज़ द आयरनिंग, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिखे हैं, तो आपने घर में जो काम कोई ज़्यादा करता है या ब्रदर या सिस्टर, तो उसका नेम आपने राइट करना है, यानी ब्रदर या सिस्टर लिखना है। नेक्स्ट 2 और 3 वाला आपका स्किप है। और 4th वाले में आपके जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस आप दिए गए हैं, इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं, तो ये आपके नोट्स में भी आई थिंक है। और 5th वाला भी जो है आपका स्किप है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर जो है यूनिट 6 लेसन 3 में रीडिंग है इंटरव्यू की, जिसमें एक रिपोर्टर है वेने बॉले का, जो कि इंटरव्यू ले रहा है। वेने बॉले जो है एक ऑस्ट्रेलियन ट्रायथलेट है, जो कि स्पोर्ट पर्सन है, जो कि स्विम कर सकता है, रन कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। यानी हमें वेने बोले कि इंटरव्यू जो कि रिपोर्टर ले रहा है, रिपोर्टर सबसे पहले उससे पूछता है कि ट्रायथलेट के लिए कितने अरसा लगा है, यानी आपको ट्रायथलन यानी खिलाड़ी बनने के लिए 3 किलो का। तो वो बताता है 2 ईयर्स आगो उसने शुरू किया था, तो फिर उसके बाद अब जो है इम्प्रूव कर रहा है वो ट्रायथलॉन में। नेक्स्ट वो पूछता है ट्रायथलॉन जो है सीखना मुश्किल है, तो बताता है इसके लिए फ़िट होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर रिपोर्टर पूछता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, कितनी देर आप ट्रेनिंग यानी टाइम लेते हैं। 2 आवर्स लेता है वो हर डे, यानी हर दिन जो है 2 आवर्स जो है वो प्रैक्टिस करता है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि ट्रायथलॉन में डिस्टेंसेस कितना कवर करते हैं आप, यानी फिर वो बताता है कि स्विम जो है वो 200 मीटर्स तक, साइकिल जो है 12 किलोमीटर्स तक, और रन यानी भागता जो है वो 3 किलोमीटर्स तक जो है भागता है। यानी वो फिर रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि कितने प्राइजेस जो है वो जीत चुका है, तो वो बताता है कि थर्ड आया था सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप में और फर्स्ट ईयर में, और रनर अप यानी दूसरे नंबर पर आया था लास्ट ईयर। देन वो एडवाइस रिपोर्टर पूछता है कि आप क्या एडवाइस देंगे यंग पीपल्स को, तो वो कहता है कि अगर वो ट्रायथलॉन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि स्टार्ट करें स्विमिंग से। अगर वो स्विम नहीं कर सकते तो वो एक अच्छे ट्रायथलॉन नहीं बन सकते, यानी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। यानी फिर रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि क्या मुश्किल काम है साथ में स्टडी को भी कंटिन्यू रखना और ट्रेनिंग भी, तो वो कहता है नहीं मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको फ़िट होना चाहिए, स्टडी वगैरह और ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम जो है मिल जाता है। सबसे पहले तो फ़िट होना ज़रूरी है। और स्टडी के लिए वो जो बताता है कि स्कूल जाने से पहले वो जो है पढ़ता है, फिर उसके बाद दोपहर में और शाम में जो है स्कूल के बाद आने के बाद जो है वो ट्रेनिंग करता है। नेक्स्ट रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, फिर वो बताता है कि 4 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स की जो है ज़रूरत होती है, एक अच्छी बाइक की ज़रूरत होती है। देन आफ्टर वो पूछता है कि दूसरी कौन सी स्पोर्ट जो है वो आप पसंद करते हो, उसे 3 ट्रायथलॉन है, एक तो स्विमिंग उसे पसंद है, रनिंग पसंद है और साइकिलिंग, और फिर लास्ट में वो कहता है कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली वो पूछते हैं कि आपके ख्याल में आपका कंट्री का मौसम जो है कैसा है, तो वो बताता है कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है एक वंडरफुल वेदर है, यानी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का होता है और ये एक परफेक्ट कंट्री है स्पोर्ट के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में मैंने बोले कि इंफॉर्मेशन का यानी इंटरव्यू तो हम रीड कर चुके हैं, अब इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया है, इसमें इंफॉर्मेशन बतानी है बेने बॉले की। सबसे पहले उसका नेम राइट किया गया है, एज जो है उसकी 14 ईयर्स है, वो कहाँ रहता है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी यानी सिटी का है नेम।
ट्रेनिंग जो है वो कितनी करता है, 12 आवर्स करता है ईच वीक, हर वीक में। कंपटीशन जो था उसका किसके साथ था, सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप में इसका कंपटीशन था। हॉब्स क्या थी उसकी, वो एक ग्रेट ट्रायथलीट जो है वो बनना चाहता था, यानी 3 खेलों का खिलाड़ी जो है अच्छे, जो कि ट्रायथलीट कहते हैं 3 खेलों का खिलाड़ी, यानी वो परफेक्ट होना चाहता था। नेक्स्ट 3 वाला जो है वो आपका स्किप है। 4 वाला है फाइंड आउट एंड फ्रेजेस इन द इंटरव्यू डैट मीन्स द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस, यानी हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से मिलते जुलते वर्ड जो है हमने राइट करने हैं। पर्सन वो डज द ट्रायथलॉन, एक शख्स जो कि ट्रायथलॉन करता है, यानी 3 खेलों का जो खिलाड़ी होता है, 3 खेलों का जो मुकाबला करता है उसे क्या कहते हैं, ट्रायथलीट कहते हैं। आगे गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेहतर से बेहतर करना जो है, इम्प्रूव करना होता है। थर्ड है पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली आर एथलीट, यानी फ़िट होते हैं, जो कि एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं वो फ़िट रहते हैं। 4th है स्पोर्ट कंपटीशन, सिडनी स्कूल चैम्पियनशिप। नेक्स्ट है 5th सेकंड इन अ कंपटीशन, सेकंड आने वाले को क्या कहते हैं, रनर अप कंपटीशन में। 6 वाला है स्टार्टेड डूइंग अ स्पोर्ट, तो प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट यू, विच ऑफ द स्पोर्ट वुड यू लाइक टू टेक अप, नंबर दैम 1 2 3, यानी आपने बताना है कि कौन से स्पोर्ट जो है आप जो है इख्तियार करेंगे, तो उन पर नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो आप स्विमिंग पर 1 लिख दे, साइकिलिंग 2, रनिंग 3, यानी आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ नंबरिंग राइट करनी है। देन आफ्टर 6th क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन बॉक्स, यानी इंफॉर्मेशन बॉक्स जो है उसे हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्पोर्ट डिस्टेंस और एडवाइस दी गई है। स्विमिंग आप कितनी कर सकते हैं, डिस्टेंस बताया गया है 1.5 किलोमीटर्स। आगे जो है इफ़ यू लाइक स्टार्ट द रेस एट द साइड और एट द बैक, ट्राई टू स्विम इन अ स्ट्रेट लाइन, लुक अराउंड ड्यूरिंग द रेस, यानी वर्ड्स हमने पुट करने हैं। द साइड सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद द बैक, फिर उसके बाद है इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप कोशिश करते स्विम करने की तो स्ट्रेट लाइन में करें, और लुक अराउंड ड्यूरिंग द रेस, और इधर उधर भी देखें रेस के दौरान। साइकिलिंग जो है वो 40 किलोमीटर्स। और नेक्स्ट है कि वो डोंट ट्राई टू गो फास्ट, तेज़ी से भागने की कोशिश ना करें। और इसके अलावा गेट यूज़ टू मूविंग योर लेग्स अप एंड डाउन, यानी अपनी लेग्स को अप एंड डाउन करें, और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पिएँ, यानी लॉट्स ऑफ वाटर लास्ट वाली ब्लैंक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रनिंग जो है 10 किलोमीटर्स, और शॉर्ट फास्ट स्टेप्स लेने चाहिए बिगनिंग में, और कीप ड्रिंकिंग, यानी पानी पीते रहना चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर, और फास्ट जो है वो भागना चाहिए बाद में। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में यूनिट 6 लेसन 4 है, सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैच दिस वर्ड टू द पिक्चर्स इन एक्सरसाइज 2, यानी ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमें बताना है पिक्चर्स के साथ मैच करनी है। माइक्रोलाइट आपको कौन सी पिक्चर में नज़र आ रही है, 6 वाली, यानी ये माइक्रोलाइट है, तो यहाँ पर माइक्रोलाइट के ऊपर हमने राइट करना है 6। टेलीस्कोप फर्स्ट वाली पिक्चर पर है, तो यहाँ पर टेलीस्कोप पर लिखना है फर्स्ट। यूनिसाइकिल 4th पिक्चर पर है, तो हमने वहाँ पर लिखना है 4। ड्यूट जो है वो 2nd पिक्चर पे है, तो वहाँ पर ड्यूट पर जो है 2 राइट करना है। ट्राईसाइकिल जो है 3rd वाली पिक्चर पे है, तो यहाँ हमने 3 राइट करना है। एक्वायर्ड बाइक जो है 5th वाली पिक्चर पे है, तो यहाँ पर 5th राइट करना है। आगे नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं, इन पिक्चर्स के बारे में बताना है, तो ये आपको नोट्स में जो है आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं इसके। और आगे हमने ये क्वेश्चंस नहीं करने, जिस पर मैंने क्रॉस लगाई आपके स्किप हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 पर है आपकी रीडिंग, यूनिट 6 लेसन 5। रीडिंग जो है फादर विलियम की है, जो कि ओल्ड, यहाँ पर सबसे पहले रीड द पोएम एंड चूज़ द करेक्ट वर्ड। फादर विलियम इज़ यंग ओल्ड फॉर हिज एज, यानी वो क्या है, अपनी एज के लिए यंग है। सबसे पहले इसकी रीडिंग है, सबसे पहले वो फादर विलियम एक यंग मैन जो है वो कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और आपके बाल जो हैं बहुत सफ़ेद हो चुके हैं, और फिर भी आप हमेशा अपने सर पर खड़ा हो जाते हैं। क्या आपके ख़्याल में आपकी उम्र में ये दुरुस्त है? नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में वो बता रहा है
कि मैं अपनी जवानी में जो होता है अपने बेटे को जो है जवाब देता है, मैं सोचता था कि इससे मेरा दिमाग ज़ख्मी हो जाएगा। यानी ऐसा करने से जो वो समझता है कि जवानी में मैं सोचता था कि मेरा दिमाग जो है इससे क्या हो जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा। अब जबकि मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि मेरा दिमाग नहीं है, तो अरे अब तो मैं उसे बार बार करता हूँ। यानी वो अब सोचता है कि जैसा कि अब मैं बुरा हो चुका हूँ, तो अब तो मेरा दिमाग नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है, लड़का कहता है कि आप बुरे हो चुके हैं। लड़के ने कहा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, और मोटे भी हो चुके हैं आप, लेकिन आप दरवाज़े से उल्टी कलाबाजी लगाकर अंदर आए, तो इसकी क्या वजह है। यानी बैक सोमरसॉल्ट का मतलब है उल्टी कलाबाजी लगाना, तो ये इसकी क्या वजह है, वो आगे वजह पूछता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो कहता है, मैं अपनी नौजवानी में आदमी ने अपने मोज़े चढ़ाते हुए कहा, यानी उस आदमी ने जो है क्या किया, मोज़े चढ़ाते हुए कहा, मैंने बहुत तंदुरुस्त रहने का जो है फ़ैसला किया, इसलिए मैं अपनी खुराक की गोलियां अपने साथ रखता हूँ जो इस डिब्बे में जो है रखी हुई हैं, और मैं ये देखता हूँ कि मुझे ज़रा बर परेशानी नहीं। नेक्स्ट वो बताता है कि अपने मोज़े चढ़ाते हुए कि मैं बहुत तंदुरुस्त रहने का जो है फ़ैसला किया, और मैं अपने पास जो है पिल्स भी रखता हूँ, यानी गोलियाँ भी रखता हूँ। और फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप बुरे हो चुके हैं, कोई नहीं जानता, आपकी नज़र हमेशा की तरह ठीक काम करती है, लेकिन आप अपनी जो नाक है उसकी नोक पर जो है सीधी मछली को सीधी खड़ी कर लेते हैं, आप इतने ज़्यादा होशियार कैसे बने, वो यानी क्वेश्चन करता है। फिर नेक्स्ट में फिर वो पूछ रहा है लास्ट में कि मैंने 2 सवालों के जवाब देने, यही काफ़ी है। इसके अब्बू ने कहा, लेकिन मुझे पहले ही काफ़ी परेशानी है, तुम क्या समझते हो कि मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए बहुत वक्त है, यानी मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, चले जाओ वरना मैं तुम्हें जो है हिट करूँगा और तुम निचली मंजिल पर जाकर जो है, यानी तुम्हें किक कर दूँगा और तुम निचली मंजिल पर पहुँच जाओगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके ट्रू फॉल्स दिए हैं, मार्क दिस सेंटेंसेस ट्रू एंड और फॉल्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर विलियम वंस थॉट डैट हेड स्टैंड वर बैड फॉर द ब्रेन। फादर विलियम जो थे उन्होंने जो है सोचा था कि हेड स्टैंड यानी सर के बल जो है खड़े होना जो है बुरा है फॉर द ब्रेन, तो ये गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। सेकंड है, फादर विलियम जॉक्स दैट ही हैज़ नो ब्रेन इन द हेड, यानी वो समझते हैं कि जब वो बुरे हो गए तो अब तो उनके पास ब्रेन नहीं है, तो वाकई इनकी ऐसी ओपिनियन थी, तो ये जो है ऐसा सोचा था उन्हें, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला है, फादर विलियम हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो ऐसा नहीं, फॉल्स है। फोर्थ वाला है, द बॉय इज़ सरप्राइज्ड दैट फादर विलियम कैन स्टिल डू जिमनास्टिक, तो वो वाकई सरप्राइज होता है कि वो अभी तक जो है जिमनास्टिक करते हैं, तो ये ट्रू है। फिफ्थ वाला है, फादर विलियम हैज़ नो सेंस ऑफ बैलेंस, ये फॉल्स है। सिक्स वाला है, फादर विलियम एग्रीज टू आंसर ऑल द बॉय क्वेश्चन, तो ये फॉल्स है, उन्होंने वो एग्री नहीं होते तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, जस्ट उन्होंने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। और स्टूडेंट्स के नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स। थैंक यू।